थाईलैंड में एक बहुत ही डरावना बिनसिर वाला भूत होता है। कहा जाता है कि वो आवारा लड़कों के सिर काट लेता है। अगर कोई प्यार को मजाक समझे तो ये बिनसिर भूत जरूर आकर उसका सिर ले जाता है। लेकिन सामने वाला ये लड़का इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो एक जूनियर लड़की के साथ हंसी मजाक और नजदीकियां बढ़ा रहा था। ये प्यार का सबसे बड़ा अपमान था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बिनसिर भूत पहले ही उसे निशाना बना चुका है। जब दोनों विदा लेने वाले थे, अचानक लड़के की गर्दन पर एक चीरा लग गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने भूत का नियम तोड़ दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार उसने अपने कर्मों की कीमत अपने सिर से चुकाई। कहानी के अनुसार एक राजकुमारी अपने ही महल के एक सेवक से प्यार करने लगी। राजा उस सेवक को मौत की सजा देना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने अपने प्रेमी की पहचान बताने से इनकार कर दिया। गुस्से में राजा ने सभी सेवकों के सिर कटवा दिए। राजकुमारी ने भी अपने प्रेमी के लिए जान दे दी। उन सब की आत्माएं क्रोध और पीड़ा से भटकती आत्मा बन गईं। कहा जाता है कि अगर सच्चे प्रेमी जोड़े आकर राजकुमारी की पूजा करें तो उनकी हर इच्छा पूरी होती है। इसी वजह से दो कॉलेज छात्र छात्रवृत्ति पाने के लिए नकली प्रेमी बनकर राजकुमारी से मन्नत मांगने गए। लड़का आदे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस मन को तसल्ली देने जैसा था। लेकिन उनके जाने के बाद मंदिर की मोमबत्तियां अचानक तेजी से जल उठी। लगता था कि राजकुमारी सच में प्रकट हो गई है। अगले ही दिन उन्हें सच में छात्रवृत्ति मिल गई। राजकुमारी की शक्ति मानो सच थी, लेकिन शियाओगे खुश नहीं था। उसे डर था कि अगर राजकुमारी को पता चल गया कि वे नकली जोड़ा है तो वो उनकी जान ले लेगी। आदे ने इसे महज एक संयोग बताया, पर तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। एक दिन छात्र संघ की गतिविधि के दौरान आदे को लगा कि उसके कंधे पर रखी पालकी अचानक बहुत भारी हो गई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमारी की आत्मा उसे घूर रही थी। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर शियाओगे ने भी राजकुमारी की आत्मा को देखा, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। दोनों ने इसे अपनी घबराहट का भ्रम समझा, पर असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। जब वे प्रिंसिपल के साथ छात्रवृत्ति देने वाले व्यक्ति से मिलने फैक्ट्री गए, शियाओगे ने अचानक एक प्राचीन थाई पोशाक पहने अजीब आकृति देखी। वह अनजाने में उसके पीछे चल पड़ा। अगले ही पल उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक व्यक्ति तलवार लिए राजकुमारी के चारों ओर घूम रहा था। अचानक राजकुमारी एक भयानक प्रेत में बदल गई। तलवार चली और उसका सिर कटकर लुढ़कता हुआ शियाओगे के सामने आ गया। लेकिन अचानक वो सिर आदे का सिर बन गया। शियाओगे डरकर पीछे हट गया। उसका बैग इलेक्ट्रिक आरी की बेल्ट में फंस गया। आरी अपने आप चालू हो गई। आदे दौड़कर उसे बचाने आया और उसे कसकर पकड़े रहा। तेज घूमती आरी उनके बेहद करीब थी। तभी प्रायोजक और प्रिंसिपल अंदर आ गए। बिजली बंद कर दी गई, लेकिन आरी फिर भी रुक नहीं रही थी। आखिरकार प्रायोजक ने जान जोखिम में डालकर शियाओगे को खींच लिया, लेकिन उसकी खुद की हाथ मशीन में फंस गया।